हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो फिगर तो इस क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे ए बी क्या है हमारा टावर, ठीक है। बी सी क्या है हमारी कैनाल। तो क्या कह रखा है, तो फिगर फिर समझाता हूँ बना के मैं आपको कि एक टावर है हमारा ए बी, ठीक है। ये कहाँ पे है, एक नदी के किनारे लगा हुआ है, ठीक है। तो कैनाल नदी क्या, नहर के किनारे, ठीक है। तो ये क्या है, नहर, ठीक। ए बी हमारा टावर है और बी सी हमारी क्या हो गई, ये कैनाल, ठीक है। इस कैनाल से एक तो बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस कैनाल के दूसरे एंड से, ठीक है। ये हमारी क्या कैनाल है, एक किनारे पे टावर लगा है, दूसरे किनारे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इस किनारे से भी 20 मीटर दूर और जाओ, एक और पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट। ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। यहाँ से देखो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। अब हमसे निकालना क्या है, दो चीज़ें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो ये निकालना है हमें, ठीक, ए बी, और क्या निकालना है हमें विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल की विड्थ क्या है हमारी, बी सी, ठीक। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट हाइट ऑफ कैनाल, हाइट ऑफ हमारा क्या था टावर, कितनी है वो, ए बी, ठीक। इसे मान लेते हैं हम ए बी या फिर एच, ठीक। और एंड विड्थ ऑफ कैनाल वो कितनी है हमारी, बी सी, ठीक। इसे मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। क्या लगाएंगे, तो ये हाइट, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, एच, बी सी हमारा एक्स, और tan 60 हमारा कितना होता है, √3। एक्स को इधर भेजो, √3x इज इक्वल टू एच, ये तो आ गई हमारी एच की वैल्यू, ठीक, √3x। अब आ जाते हैं इस बड़े ट्राइंगल में ए डी बी में। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, एच, और बी डी की वैल्यू है 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये बी डी पूरा 20 है और एक्स ये 20 प्लस एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो एच की वैल्यू देखो अभी निकाली हमने कितनी, √3x, ठीक। तो देखो 1/√3 इज इक्वल टू, एच की वैल्यू हमारी निकाली अभी हमने √3x अपॉन 20 प्लस एक्स, ठीक। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर और ये इधर, क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3x, ठीक। एक्स को इधर लाओ, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, 2 10 20, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर। तो h कितना हो जाएगा हमारा, h इज इक्वल टू √3x, यानी √3 इंटू 10,
10√3 मीटर। तो बस दो चीज़ें आ गई हमारी। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी थी हमारी, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल वो कितनी थी हमारी x, वो क्या आया 10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड। अच्छा देखो बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे हमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ देखो फर्स्ट टाइम आया है इस चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन देखो पहले ही समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब देखो समझा, यहाँ पे देखो डबल फिगर चलेगी, यहाँ पर दो बिल्डिंग्स चलेंगी हमारी। एक क्या, एक तरफ तो बिल्डिंग है और एक तरफ क्या है, टावर। ठीक, तो फिगर समझते हैं। ये हो गई हमारी बिल्डिंग और ये हो गया हमारा टावर। ठीक, अब कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर की बिल्डिंग थी हमारी। ठीक, इसके टॉप से, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये टावर है हमारा, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, ये लाइन ऑफ साइट और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कितना है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और फिर यहीं से एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस टावर के फुट का। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, तो ऊपर से नीचे। क्लियर है? अगर डाउट हो तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखें हैं इस प्लेलिस्ट का। ठीक, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हमारा। ठीक, तो देखो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस टावर के फुट का। तो एंगल कहाँ बनेगा, देखो यहाँ पे 45 डिग्री। मैंने बताया था एंगल ऑफ कहाँ से बनते हैं हमेशा, ये एलिवेशन या डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये वाली। तो ये तो हो गया हमारा फिगर। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो देखना A B C D E। ठीक, अब देखना ज्योमेट्री से, ये AB 7 है तो ये CD भी तो 7 होगा, है ना। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों ये, तो ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। लेट AB बी द बिल्डिंग एंड EC बी द टावर। ठीक, तो AB दे रखा है हमें 7 मीटर। ठीक है, लेट कर लेते हैं ED हमारा H। ठीक है, तो देयर, अब देखो बाय ज्योमेट्री CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर। ये CD कितना होगा, उतना ही जितना ये होगा। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हमारी क्या हो जाएगी, ED प्लस CD। ED हमारा H और CD हमारा 7। ठीक, ये तो हो गया बेसिक हमारा। अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो इस ट्रायंगल में आते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC। ठीक, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 1045 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया बेस AB अपॉन BC। 1045 की वैल्यू होती है 1, AB हमारा 7, BC हमें निकालना है, तो BC इधर जाएगा, BC बन जा BC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये आ गया हमारा 7 मीटर।
ठीक, तो देखो अब जो AD होगा तो वही BC के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक तरीके से रेक्टेंगल बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे EAD। नाउ इन ट्रायंगल EAD, ठीक, देखना यहाँ से tan 60 इस ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा है, ये वाला। tan 60 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर के बेस ED अपॉन AD। tan 60 की तो वैल्यू होती है √3, ED हमारा है H और AD कितना है 7, ठीक, तो 7 कहाँ जाएगा इधर, 7/√3 इज इक्वल टू H, यानी H की वैल्यू होगी हमारी 7/√3। ठीक, तो बस हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। आगे हमारी देखो कैसे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या थी, देखो H+7 और H की वैल्यू कितनी है 7/√3 प्लस 7 कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो √3 + 1 मीटर। ये हमारी क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व।